नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ ज़िलों दौसा, चूरू को छोड़कर लगभग सभी ज़िलों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। कुछ में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। इसी बीच बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जो नियुक्ति है वो 25 मई से पहले मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कब तक नियुक्ति मिलेगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 25 मई तक नियुक्ति मिल पाना अभी थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। कोई बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़िलों के तो आपको पता है कि काउंसलिंग शेड्यूल भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। वहीं कुछ ज़िलों की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी चल रही है। कुछ की 27-28 तक चलेगी, तो निश्चित रूप से 27-28 तक काउंसलिंग चलेगी, तो नियुक्ति 27-28 से पहले दे पाना उन जिलों में मुश्किल है। और नियुक्ति प्रोबेबली सभी को एक साथ दी जानी प्रस्तावित है। तो निश्चित रूप से इस महीने के अंत तक जो है नियुक्ति देने की पूरी संभावना है, लेकिन 25 मई तक नियुक्ति मिल जाएगी इसके थोड़े कम चांस है। क्योंकि कम चांस क्या, बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि कुछ जिलों में तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि कब तक नियुक्ति मिलती है, लेकिन संभवतः है इस महीने के अंत तक सभी को मिल जाएगी। वही कुछ अभ्यर्थी हैं, उनकी मांगे भी चल रही है। एक तो जो पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी लगातार मांग चल रही है कि उनका मेडिकल जो है पुनः करवाया जाए, क्योंकि वो दिव्यांग हैं और होते हुए भी उन्हें जो है अपात्र घोषित कर दिया गया है कि आप दिव्यांग नहीं हैं। तो उनकी मेडिकल जांच सही से नहीं हुई है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, और वो अपनी मांग उठा रहे हैं। वहीं स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है। वहीं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, अदर स्टेट मतलब अन्य राज्यों से जो शिक्षा ग्रहण किए हुए अभ्यर्थी हैं, चाहे राजस्थान के हो चाहे अदर स्टेट के हो, जिन्होंने शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता अन्य राज्यों से ग्रहण की है, तो उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया तो निश्चित रूप से जारी रहेगी, लेकिन उनको नियुक्ति जो है नहीं दी जाएगी। इसको लेकर वो अभ्यर्थी भी निरंतर मांग उठा रहे हैं कि हमारे जो दस्तावेज सत्यापन है वो 3 बार पहले ही हो चुका है, तो हमें भी साथ में नियुक्ति दी जाए। तो ऐसे में नियुक्ति में देरी होना थोड़ी सामान्य बात लग रही है। तो हो सकता है इस महीने के एंड तक, 30 तारीख तक आपको नियुक्ति के आदेश दे दिए जाएँ। वहीं सबसे ज़्यादा जो है सवाल आ रहे हैं वेटिंग को लेकर, कि वेटिंग में कितना टाइम लगेगा, कितने पदों पर वेटिंग आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पदों का तो अभी कोई फाइनल कह पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपने देखा काउंसलिंग में जो है प्रत्येक ज़िले में अधिकतम 2-3 से अधिक अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन जो पीएच कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं जिन्हें बाहर किया गया है, तो उससे निश्चित रूप से पीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी, ये 100% है। लेकिन जो अन्य कैंडिडेट हैं उनकी जो है, एक तो जो वो 252 सीटें जो रिजर्व रखी गई है उन पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। यदि वो जो याचिकाकर्ता जो भी है जिस मैटर से हैं उनको यदि बाहर कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उन सीटों पर जो है रिजर्व लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं जो अदर स्टेट से शैक्षिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी हैं वो हर कैटेगरी के हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल से ही क्वालिफाइड हैं। निश्चित रूप से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अन्य राज्यों के मूल निवासी जो अभ्यर्थी हैं वो जनरल से क्वालिफाइड है, लेकिन राजस्थान के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी का हो, वो यदि अन्य राज्य से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करके आया है, अन्य राज्यों से उसने डीएलएड या 12th क्लास या ग्रेजुएशन की है, तो उसकी जांच होगी, तो उनको अभी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ऐसा में यदि फर्जी डिग्री के अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में देखने को मिले हैं, तो निश्चित रूप से जो फर्जी अभ्यर्थी पाए जाएंगे उन्हें बाहर किया जाएगा। उनके स्थान पर योग्य जो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें इसको फ़ायदा होने वाला है। दूसरी मैं बताऊँ आपको कि 2018 की बात को लेकर, तो 2018 में कब आई थी, कितना टाइम लगा था, कितने पदों पर जो है वेटिंग आई थी, इसको लेकर भी लगातार सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दोस्तों, 2018 की बात करूँ मैं, तो 2018 में जो है पहली जो फाइनल मेरिट है वो जून में आई थी। आप देख सकते हैं कि जून के आसपास जो है 28 जून के आसपास जो है 2018 में उनको पहली जो फाइनल लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो जून में आ गई थी। तो जून के बाद में उनको नियुक्ति दे दी गई थी 2018 में। लेकिन उसके बाद में जो फर्स्ट वेटिंग आई थी वो जून के बाद में आप देखेंगे कि वापस 8 मई 2019 को आई थी। मतलब 2018 से डायरेक्ट मई 2019 में जो है फर्स्ट वेटिंग आई थी।
तो इसमें काफ़ी समय लगा था, लगभग आप देखेंगे तो 11 महीने के आसपास का जो समय है वो लगा था। फर्स्ट वेटिंग में लगभग 11 महीने का समय लगा था। तो ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय लग रहा है। वहीं वर्तमान में जो है नेक्स्ट वैकेंसी भी आई हुई है रीट की, तो ऐसे में वेटिंग का इंतज़ार करना अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से उनको आगे की तैयारी में जुट जाना चाहिए। वेटिंग में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें आगे की तैयारी में भी आप अपना समय देना चाहिए, इसमें समय खराब नहीं करना चाहिए। तो 8 मई को जो वेटिंग आई थी वो जो है पिछली वैकेंसी काफ़ी बड़ी थी, आपको पता है लगभग 26,000 पदों के आसपास लेवल फर्स्ट की वैकेंसी थी। तो इसमें नॉन टीएसपी की जो वेटिंग आई थी, नॉन टीएसपी के टोटल पद इसमें 19,819 टोटल वैकेंसी थी नॉन टीएसपी की। इसकी जो 19,000 पदों पर जो फर्स्ट वेटिंग आई थी, आप देख सकते हैं दोस्तों 2250 कैंडिडेट की पहली वेटिंग लिस्ट आई थी। इसका मूल कारण यह था कि पहली चीज़ तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखी है और बीएसटीसी भी कर रखी है, लेकिन उनका यदि लेवल सेकंड में सिलेक्शन हो जाता है तो लेवल फर्स्ट में ज्वाइन नहीं करते हैं। वहीं इस टाइम पर जो है अन्य वैकेंसीज भी आई हुई थी, तो अन्य वैकेंसीज में सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया था। सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि बीएड के अभ्यर्थी थे, उन्होंने लेवल फर्स्ट में ज्वाइन नहीं किया था। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड और बीएसटीसी कर रखा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से भी काफ़ी वेटिंग आई थी। वहीं कई जिलों को कई कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने गृह राज्य के लिए जो है गृह जिले के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि 2015 की जो रीट की सर्टिफिकेट थी उसकी वैलिडिटी 2018 की वैकेंसी के टाइम पे थी। तो उन्होंने गृह जिले के लिए आवेदन किया था और गृह जिला उनका नहीं मिला, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। तो उन कैंडिडेट्स की संख्या अधिक होने की वजह से पहली वेटिंग 2250 कैंडिडेट्स पर आई थी। वहीं दूसरी लिस्ट जो है वो आई थी लगभग आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 2020 को। दूसरी वेटिंग काफ़ी लेट आई थी, लगभग 1.5 साल से अधिक समय के बाद में दूसरी वेटिंग लिस्ट आई थी 29 दिसंबर 2020 को। जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें जो है आप देख सकते हैं 29/12/2020 को जो है दूसरी वेटिंग आई थी। अब इसमें जो है टोटल कैंडिडेट्स की संख्या थी वो 894 थी। 894 पदों पर जो है दूसरी वेटिंग लिस्ट आई थी। इस बार निश्चित रूप से वेटिंग में इतना समय निश्चित रूप से नहीं लगेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया काफ़ी गति के साथ चल रही है। और दूसरी चीज़ जो है नेक्स्ट वैकेंसी भी आई हुई है, तो निश्चित रूप से सरकार भी यही चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी के जो पद हैं उनको भरा जाए और जो रिक्त रहते हैं उनको अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाए। तो वेटिंग के थोड़े जल्दी ही आने के चांस है, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पदों की बात करूँ मैं तो पद निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में बहुत कम आने वाले हैं। 500 के आसपास मैक्सिमम पदों पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। वैसे अभी कुछ कह पाना क्लियर नहीं है, अधिकतम 500 बता रहा हूँ मैं, कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फाइनल सूची आएगी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति के बाद में सूची जो आएगी उसके आधार पर पता चल जाएगा कि कितने पद रिक्त रहे हैं और कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।